हालांकि मिरेबियो जो थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उनका मानना था कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब जो लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, उन्हें नोबिलिटी को जो भी मतलब जन्म से ही प्रिविलेजेस सुविधाएं मिली हुई हैं उसे सोसाइटी से खत्म करना ही होगा, उसे मतलब सोसाइटी से दूर करना ही होगा। और ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल एट वर्साइल। और इस तरह से वर्साइल प्लेस पर में जो भी क्राउड असेंबल थी उन सभी ने मिलकर एक साथ एक आवाज में मतलब ये डिलीवर किया कि उन सभी को इस मतलब सभी इसी बात से सहमत हैं कि जो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को सुविधाएं मिली हुई हैं वो सभी खत्म कर देनी चाहिए और सभी लोगों को इक्वल राइट मिलना चाहिए। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. जिस टाइम पर नेशनल असेंबली वर्साइल प्लेस पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी, उसी टाइम पीरियड पर बाकी जो फ्रांस था वो सभी एक टर्मोइल मतलब एक डिस्टरबेंस और एक सी मतलब एक उत्तेजित मतलब फीलिंग्स के साथ भरा हुआ था। A severe winter had meant a bad harvest, the price of bread rose. उसी टाइम पीरियड पर बहुत सीवियर विंटर मतलब बहुत कड़ी ठंड पड़ी जिसकी वजह से पूरी हार्वेस्ट जो थी फसल डिस्ट्रॉय हो गई। अब अगर हार्वेस्ट मतलब फसल अगर डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा, जो भी ग्रेन था वो डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से ब्रेड की कमी पड़ जाएगी, और ब्रेड की अगर कमी हो जाएगी तो उसके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। अब इसका जो बेनिफिट था वो बेकर्स ने उठाया, मतलब बेकर्स ने क्या किया, ऐसी सिचुएशन को का फायदा उठाते हुए जो भी स्टोर अनाज था उसको उसकी जमाखोरी कर ली, मतलब होर्डेड मतलब उसको स्टोर करके रख लिया और सप्लाई करने पर रोक लगा दी। मीन्स जब चीजों की सप्लाई पर मतलब डिमांड अगर बढ़ रही है तो ऐसे सिचुएशन में वो जो भी बेकर्स थे वो और ज्यादा मुनाफा अर्न करने के लिए चीजों को जमा करके रखने लगे, और जब और ज्यादा मतलब उसके प्राइसेस बढ़ जाएं और उन्हें और महंगी कीमतों पर सेल करने लगे। आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इन द शॉप्स। अब बेकरी की शॉप्स पर जो वुमेन्स थी वो लंबी लंबी लाइनों में लगी रहती कि उनका मतलब उनकी टर्न आए और वो उसको खरीद सकें, लेकिन जो बेकर्स थे उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और जिसकी वजह से ये वुमेन्स जो थी उन्होंने गुस्से में उन शॉप्स पर अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस। और इसी टाइम पीरियड पर जो किंग थे लुई 16 उन्होंने ये ऑर्डर दिया अपनी ट्रूप्स को, सेना को, कि वो पेरिस में जाएं। इन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टली। और इसी टाइम पीरियड पर 14 जुलाई को इस गुस्से से भरी हुई भीड़ ने बेस्टले प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अब ये तो हमने पहले भी मतलब रीड किया था कि रूमर्स स्प्रेड हो गया था कि जो किंग है उसने अपने कुछ गुंडों को हायर कर लिया है, अपनी ट्रूप्स को उसने भेजा है जो भी पीसेंट्स हैं उनकी राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीसेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड हॉइज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक चैट्यूक्स। चैट्यूक्स मतलब जो भी रूलर्स के किले या उनके महल थे उन सभी पर इन पीसेंट्स ने क्या किया, अपने जो भी उनके हथियार थे, मतलब उनके हथियार अब क्या थे जिनसे वो अपनी एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, जैसे हॉइज, पिचवर्क्स मतलब उनकी जैसे गार्डनिंग करने के लिए खुरपी टाइप का होता है, या जो कुदाल या कस्सी टाइप, इस तरह के जो भी उनके टूल्स थे उन्हीं टूल्स को उन्होंने अपना हथियार बनाया और किंग्स के जो चैट्यूक्स थे उन पर अटैक कर दिया। They looted hoarded grain and burned down documents containing records of memorial dues.
मैनोरियल ड्यूज। अब वहां पर जो भी ये पीसंट्स थे उन्होंने जमा किए हुए उस ग्रेन को लूट लिया और जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर उनके ड्यूज मेंशन थे उन डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्री। अब डर की वजह से बहुत से जो नोबल्स थे वो अपने घरों से भाग गए और कुछ तो आसपास की कंट्रीज में जाकर उन्होंने अपनी शरण ली। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली accorded recognitions to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by the Constitution। अब इस तरह के रिजल्ट की वजह से जो लुई 16 थे उन्होंने नेशनल असेंबली की इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस चीज के ऊपर मतलब विचार करने का सोचा कि अब जो भी रूलर की पावर है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन किया जाए। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a new decree abolishing the feudal system। अब 4 अगस्त 1789 को असेंबली जो थी उसने एक डिक्री मीन्स ऑर्डर जो है अबॉलिशिंग द फ्यूडल, एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो कि फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश मतलब उसको खत्म करता है, ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्स कि जो भी फ्यूडल सिस्टम के थ्रू लगाए हुए टैक्स या जो भी उनके सिस्टम है उसको खत्म करने का ऑर्डर देता है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब जो फर्स्ट स्टेट के क्लर्जी मेंबर्स थे उन्हें भी उनकी जो भी प्रिविलेजेस सुविधाएं उन्हें मिली हुई थी उसे गिव अप करने का मतलब उन्हें छोड़ने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है। टाइथ्स वर एबॉलिश एंड लैंड्स ऑन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। अब जो टाइथ्स टैक्स था चर्च के द्वारा लिए जाने वाला उसको भी एबॉलिश खत्म किया जाता है और जो भी उनके द्वारा उनके पास जो भी लैंड्स थी उसे लेकर उसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, मतलब नेशनल असेंबली के थ्रू उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे पूरी फ्रांस जो भी सिटीजन थे उन सभी की प्रॉपर्टी यानी गवर्नमेंट की जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनने वाली थी उसकी प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। और इस तरह से रिजल्ट क्या निकलता है, जो गवर्नमेंट है अक्योर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे की जो गवर्नमेंट की संपत्ति थी वो 2 बिलियन लिवरे के नियर अबाउट हो गई।